बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। सबसे पहले आपको दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला, उस हवाले से आपको आगाह करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस मुस्बत मामलात की तादाद लगभग 90 लाख पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 4,60,000 पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अभी भी अमेरिका पहले नंबर पर और ब्राज़ील दूसरे नंबर पर। इसी तरह से बाकी ममालिक में भी कोरोना वायरस के मामलात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 4,25,000 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 13,600 है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी आए रोज कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात में इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से ये थी जानकारी, लेकिन एक और अहम मौजू आज हमारी नज़र में आया है, वो बेरोज़गारी के हवाले से है कि बेरोज़गार नौजवान जम्मू व कश्मीर में दिन ब दिन कसम पुरसी परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आई या जितने लोगों ने भी हुकूमत की, चाहे मुफ्तीज़ की बात करें, अब्दुल्लाज़ की बात करें, बीजेपी पीडीपी सरकार की बात करें, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करें, शायद यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों की तरफ किसी ने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया है। इसी हवाले से एक डिपार्टमेंट या ऐसे बेरोज़गार हैं जो हर दिन माफ़ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब जो है, कई एक बेरोज़गार नौजवान हर दिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उनका मसीहा या उनका कोई रहबर बात करने के लिए या उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए आज़ान देगा, लेकिन ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिल रहा है। हत्ता कि नई दिल्ली से फरमान ये आया था कि 370 के बाद शायद जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो दिल्ली से निकल पड़ेगा और लाल चौक के साथ साथ जितने भी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर तामीर और तरक्की के काम शुरू होंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बजाय इसके कुछ कंट्रोवर्शियल मामलात के हवाले से यहाँ के लोग दिल्ली से नाराज़ ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल लॉ की बात करें या हाल ही में शराब की दुकानों को खोलने के जो फरमान आए उनकी बात करें। बहरहाल कई एक लोग जो हैं आज से 1 साल कबल या 1.5 साल मान लीजिएगा, बीजेपी और पीडीपी की सरकार की जानिब से उनको रोजगार तो दिया गया, लेकिन क्या वो वाकई रोजगार है? क्या वाकई उन नौजवानों के साथ सरकार ने क्या सौतीली माँ का सलूक नहीं किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं रहबर खेल स्कीम की बात कर रहा हूँ। गर्चे गुज़िश्ता सरकारों ने आज तक इस स्कीम के तहत हज़ारों नौजवानों को रोज़गार देने की कोशिश की, लेकिन क्या ये नौजवान हर रोज़ हर दिन उन सरकारों पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। रहबर खेल स्कीम का कयाम जो है गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में लाया। 3,000 के करीब जो नौजवान है वो पढ़े लिखे थे, उनको इस स्कीम के तहत नौकरी दी गई, लेकिन ये नौजवान मानते हैं कि उनके साथ इस रोजगार के जरिए धोखा किया गया। धोखा इस लिहाज से क्योंकि 3,000 नौजवानों को सिर्फ माहाना 3,000 रुपए की तनख्वाह रखी गई, जिसका मतलब यह है कि इन लोगों को हर रोज अपने घर 100 रुपए की रोजाना उजरत मिलती है, और इस हिसाब से इन नौजवानों की काबिलियत की कीमत रोजाना प्याज के 1.5 किलो के बराबर सरकार ने रखी है। इतना ही नहीं बल्कि इस 3,000 से 20,000 तक का सफर जो है वो ये नौजवान 7 साल के वक्त के अंदर तय करने के लिए इनको कहा गया है। बहरहाल ये आज की बात थी
इस हवाले से कि सरकार की आंख खुल जाए, कम से कम सरकार इन रहबर खेल जो नौजवान हैं उनकी तरफ ध्यान दें। इतना ही नहीं बल्कि इस स्कीम के तहत बाकी नौजवानों के साथ भी वादा किया गया था कि रहबर खेल के तहत उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो रोजगार वाले नौजवान हैं वही परेशान है। अब देखना ये होगा कि जो रहबरी खेल स्कीम के तहत रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उनको रोजगार कब मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल जानने के हवाले से। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू से राहिल गने हमारे साथ मौजूद हैं और कश्मीर से इनामुल हक। सबसे पहले इनामुल हक, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज दिन भर वादी में क्या कुछ देखने को मिला। जी शाहिद, सबसे पहले उस संगीन सूरत हाल का जायजा लेते हैं जिसकी वजह से अभी दुनिया के ताकतवर ममालिक जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो सूरत हाल कोविड-19 से पैदा हुई है जिसने सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो शायद अगर कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा जम्मू कश्मीर के अंदर ले लें तो जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 6000 के करीब लोग जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत पाए गए। तकरीबन 85 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। आज दिन में भी तकरीबन 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ शायद 3382 लोग जो हैं वो इस मर्ज से शिफायाब हो चुके हैं। शायद अगर देखा जाए तो जो दहशत और खौफ इस वायरस ने शुरुआती वक्त में कायम किया था उसमें कहीं ना कहीं अब वाज़ेह फर्क नजर आ रही है शायद, क्योंकि लोग अब इस लॉकडाउन से, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह से जो है तंग आ चुके हैं। लोग समझते हैं कि कोविड-19 का सिलसिला जो है ये लंबे अरसे तक चलता रहेगा और इस सिलसिले में जो है काम काज करना और बाहर जाना जरूरी है। ऐसे में शायद लोग इस वायरस के साथ अब आदी हो चुके हैं और हकीकत फिलहाल यही है कि हमें इस वायरस के साथ जीना है। जी, आपका बिल्कुल दुरुस्त कहना है इनामुल हक के इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारना अब शायद मामूल बनेगा। तो ये भी बता दीजिएगा कि अब सरकार का क्या लाहेअमल है आगे, कम से कम जो दुकानें हैं, कारोबारी इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसको खोलने के हवाले से सरकार क्या कुछ सोच रही है? जी बिल्कुल शायद, जैसा कि आपको पता है कि वैली की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के जो शुमाली कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और गांदरबल है उनको रेड जोन दायरे में नहीं रखा गया है। बाकी जितने भी अजला हैं उनको रेड जोन अभी भी बरकरार रखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज है कि लोगों को बाहर आना पड़ेगा, लोगों को बाहर आना ही है कामकाज के सिलसिले में। ऐसे में शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने अपने अजला के उन्होंने एक प्लान तैयार किया हुआ है, एक कंक्रीट प्लान है उनके पास कि किस तरह से लोगों को बाहर आने दें। उसमें से जो है SOP स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर जो है उनको फॉलो करना लोगों के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कई अजला में जो है लोगों को डील दी जाती है बाहर आने के लिए, कारोबार करने के लिए, या रोजमर्रा की जो रोजी रोटी थी उनको वो कमाने की उनको गुंजाइश दी जाती है। लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल जो है कोविड का उन्हें फॉलो करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस पर भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नजर रख रही है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज भी रहेगा ऐसे इन हालात में कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा ना बढ़े कि कहीं फिर जो है हालात काबू से बाहर ना जाए। तो ये भी देखने वाली बात होगी आइंदा दिनों के लिए कि लोग बाहर आ जाएंगे, जरूरी आना है कामकाज के लिए, तो किस तरह से लाई अमल अपनाएगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने अजला में, ये सब देखने वाली बात होगी शायद। बिल्कुल इनाम, आपसे मजीद जानकारी हासिल करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राहिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा जम्मू में आज दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही? जी बिल्कुल शायद, जैसा कि अभी इनाम ने बताया वैसी ही सूरत हाल जम्मू में भी है। हम अगर सबसे पहले कोविड की बात करें तो कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत जम्मू सूबा में भी कारोबारी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और खासकर अगर मैं पैसेंजर गाड़ियों की बात करूं तो वहां पर भी हमने देखा है कि 50% जो पैसेंजर हैं उनको अलाउड किया गया है कि अगर किसी गाड़ी में 10 पैसेंजर बैठते हैं तो वहां पे 5 ही बैठेंगे। और उन गाड़ियों की देखरेख के लिए ट्रैफिक पुलिस हो या जिला इंतजामिया ने कड़े इक़दाम भी उठाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोग भी इसको अब कहीं न कहीं इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि अभी इमाम भाई ने बताया कि कोरोना के साथ अब जिंदगी के ये जो हलचल है ये ऐसे ही चलेगी। तो मेरा यही कहना है कि कोरोना के साथ ही जीना है शायद। बिल्कुल राहिल, ये भी हमें आगाही दीजिएगा कि सरहदों पर कशीदगी का माहौल जारी है, चाहे हम लद्दाख की बात करें। बहरहाल आप पीर पंजाल और रजौरी पुंछ के जो इलाके हैं वहाँ से आगाही हमें दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि कशीदगी के माहौल के हवाले से दोनों ममालिक जो हैं क्या वहाँ पे भी फौज का आमना सामना है? बिल्कुल शायद, जैसा कि हमने 28 तारीख से अपने तमाम नाजरीन को ये बताया था कि कुछ दरअंदाजी की कोशिश हुई थी, उसके बाद लगातार दोनों ममालिक के दरमियान आर पार की गोलाबारी LOC पर चल रही है।
कल रात को भी बालाकोट सेक्टर, पुंछ जिला की अगर हम बात करें, बालाकोट सेक्टर, केरनी और कस्बा सेक्टर में भारी गोलाबारी की जाती है। रात को भी बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई है, तो रिहायशी इलाकों को बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया, फौज की चौकियों को निशाना बनाएगा। तो आज सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब राजौरी नौशहरा सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जब गोलाबारी शुरू की गई, तो उस गोलाबारी में कलाल एक जगह है, एक एरिया है कलाल, उसके अंदर भारतीय फौजी जो हैं उनकी चौकियों को जब निशाना बनाया गया, तो नौशहरा सेक्टर में एक फौजी एहलकार हवालदार दीपक जो थे वो हलाक भी हुए, और एक और फौजी एहलकार जो था वो जख्मी भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अवाम तंग आ चुकी है इस गोलाबारी से। अब लोग रिहायशी घरों में नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी रिहाइश जो है वो बंकरों में कर रहे हैं। तो अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और हमने जब कई इलाकों में जाके LOC पर लोगों से बात की, तो उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं दोनों ममालिक को बैठ के ये सोचना होगा कि आर पार की गोलाबारी से कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों का फ्यूचर जो है वो खत्म ही हो चुका है लगभग, और जो कुछ नई नस्ल के बच्चे हैं अब वो खौफ और दहशत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बिल्कुल खिता पीर पंजाब की अगर बात करें, राजौरी की या पुंछ जिला की हम बात करें, तो लगातार गोलाबारी जो है वो सरहदों पे जारी है। शायद बिल्कुल राहिल, बहरहाल ज़मीनों पर नफ़रतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ज़मीनों के लिए नफ़रतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी गरीब का घर जो है वो लुटता है, कोई गरीब पिटता है। बहरहाल इस हवाले से हमारी भी दरख्वास्त यही होगी कि कहीं ना कहीं जो दोनों ममालिक हैं वो कम से कम अपना जो इंटेलेक्ट है उसको इस्तेमाल करके इस कौम को निजात दें, इस कौम को इस जुल्म और जबर से निजात दें। बहरहाल अब इनाम की तरफ मैं आना चाहूँगा। इनाम, आप मुझे बता दीजिएगा, ये जो पुरतनाव सरहदें हैं, चाहे हम राजौरी की बात करें, उड़ी की बात करें, या लद्दाख में जो है हमसाया मुल्क चीन की बात करें, वहाँ पर भी फ़ौज का आमना सामना है। बहरहाल सरहदें तो एक जगह है, लेकिन सरहदों के अंदरूनी हिस्से जो हैं, ख़ासकर वादी के, वहाँ पर भी तसादुम आ रहा है। यहाँ झड़पें, खूनेन जो झड़प है वो कहीं ना कहीं हर दिन उसमें तेज़ी आती है, न थमने वाला सिलसिला जारी है। इस हवाले से आगाही दीजिएगा। जी बिल्कुल, शायद आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सरहदों का जो तनाव है वो ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर ही रही थी। लेकिन अगर हम मैदानों की बात करें, शाहिद मीडिया की खबरें बिल्कुल गवाही दे रही हैं कि अर्ज़ कश्मीर पर जो है इनकाउंटर्स का सिलसिला लगातार जारी है। खासकर अगर जनूबी कश्मीर की बात करें, जहां पर आयरोज सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगलों के माबैन जो है खूनी मारका आ रही या होती रही है। साल भर की अगर हम बात करें शाहिद, तो साल भर में पुलिस ज़राए के टॉप अफसरों के माने अगर चले तो गुज़िश्ता साल अब तक मुख्तलिफ झड़पों में जो है मुख्तलिफ जंगी तंजीमों के टॉप कमांडर्स को मारा गया है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। शायद ये बात समझने वाली है कि अगर सूरत हाल सरहदों पर कशीदगी के हवाले से अगर ये सूरत हाल जो अगर ये संगीन सूरत हाल जो है ये पशेमान करने वाली सूरत हाल अगर सरहदों तक ही महदूद रहती तो एक बात थी, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये आए रोज जो है कश्मीर में रोजाना देखने को मिलती है, जिसने लोगों की जिंदगी को जो है एक तरफ से हम यूं कहें कि मुसीबत भरी जिंदगियां लोग जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अवाम जो है इन सारे हालात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। शायद बिल्कुल इनाम और राहिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन को तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे इनाम और राहिल जम्मू से और श्रीनगर से बैक वक्त आपको तफसीलात से आगाही दे रहे थे। दोनों जो नुमाइंदे थे उन्होंने खासकर जो सरहदों पर कशीदगी का माहौल इस वक्त जारी है उसके हवाले से भी आपको आगाह किया, साथ ही साथ जो मैदानी इलाकों में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। हर रोज़ आप जब सुबह उठते हैं तो किसी न किसी इनकाउंटर या किसी न किसी डेड बॉडी के हवाले से आपको खबर मिलती है। आखिरकार इस कौम के हवाले से अब बहरहाल जो रहबर हैं उनको कम से कम सोचने की ज़रूरत है कि कब तक ये सूरत हाल जो है एक आम इंसान को परेशान कर देगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बना देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया।